हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलो ठीक है, तो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस टॉपिक पढ़ लिए हैं और कुछ आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है cos x प्लस cos y होल स्क्वायर, cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है। cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। अब LHS के वैल्यू देखते हैं। LHS में क्या है हमारा, cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y होल स्क्वायर, ये हमारा LHS का वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं और इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x इंटू cos y, फिर उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y माइनस 2 साइन x इंटू साइन y। ठीक है, ये आ गया हमारा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x इंटू cos y प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y माइनस 2 साइन x इंटू साइन y, ये आ गया। अब आप देखो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर, ये वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर, ये कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, प्लस इन दोनों से क्या कॉमन हो गया, 2, तो ये हो गया हमारा cos x इंटू cos y फिर माइनस साइन x इंटू साइन y। ठीक है, ये आ गया। अब ये 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 इंटू cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। ठीक है, ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला देखना होगा, कौन सा फॉर्मूला होगा, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्या होता है, cos a प्लस बी, जो कि cos x प्लस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो आप हम इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, है ना, तो 2 हमने कॉमन निकाल लिया। जब 2 हम कॉमन निकाल लें तो ये हो गया 1 प्लस cos x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ से आपको सोचना है कि हम क्या करें, इसके बाद वाला स्टेप हमारा क्या होगा। इसके बाद आपको एक फॉर्मूला लगाना है 1 प्लस cos 2 थीटा का। ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, cos 2 थीटा के फॉर्मूला से। cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहीं से आता है, ये 1 दूसरे साइड जाएगा तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये है, इससे सिर्फ हमें यही पता चलता है कि जो एंगल है वो हाफ हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा हो जाता है, तो जब आपके पास थीटा रहेगा एंगल तो वो थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई है एंगल, तो एंगल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 2 इन ब्रैकेट। ठीक है, ये 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, LHS को सॉल्व किया और सॉल्व करके इतना लाया 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, जो कि हमारा क्या था, RHS था। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ये cos x प्लस cos y a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लगाया, और यहाँ पे sin x माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। ठीक है, ये बना हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर ये cos स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स 1 बना, फिर ये cos स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई 1 बना, प्लस इन दोनों से 2 कॉमन हमने निकाला, तो ये cos x इंटू cos वाई, यहाँ पे cos x है, ये cos वाई है, फिर माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये साइन एक्स है, ये साइन वाई है। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। लेफ्ट साइड का ये वैल्यू है और राइट साइड में हमारा 4 cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 4x। ठीक है, तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं। जो LHS की वैल्यू है हमारा, ये है
साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। LHS की वैल्यू ये है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। ठीक है, अब आपको ये देख करके पता चल गया होगा कि कौन सा फार्मूला लगाएं। ठीक है, आपने 4 टाइप के फार्मूला पढ़ा था, एक साइन एक्स प्लस साइन वाई, एक साइन एक्स माइनस साइन वाई, एक कॉस एक्स प्लस कॉस वाई और एक कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। ठीक है, यही 4 टाइप के आपने फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो अब जो आपने पढ़ा था साइन एक्स प्लस साइन वाई, वही फार्मूला आपको लगाना है। ठीक है, साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या था फार्मूला, वो मैं लिख देता हूँ। उसको यहाँ पे x है, इसलिए मैं x के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, c और d के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें लगाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सोचना है कि पहले यहाँ टोटल 4 टर्म है। ठीक है, 4 टर्म है, इस 4 टर्म में से आपको 2-2 टर्म का ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला में क्या है, यहाँ पे 2 टर्म है। तो कौन से 2 टर्म को हम ले यहाँ पे, यही हमारा सोचना है। ठीक है, जैसे आप देखो ये x है, ये 7x है, ये 3x है, ये 5x है, तो हमें वैसे 2 टर्म लेना होगा जिससे सिमेट्रिक हो। ठीक है, जो टर्म सिमेट्रिक हो, मीनिंग क्या कि जैसे ये x और 7x जब हम ऐड करेंगे तो 8x आएगा, 3x और 5x जब हम ऐड करेंगे तो 8x आएगा। ठीक है, तो x और 7x वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, 3x और 5x वाले टर्म को अलग एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन 7x, फिर उसके बाद प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब आप देखो इसमें हम फार्मूला लगाते हैं तो ये आएगा साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन एक्स प्लस 7x 8x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 एक्स माइनस 7x माइनस 6x डिवाइड बाई 2, फिर उसके बाद प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 8x अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 3x माइनस 5x माइनस 8x डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर यहाँ से आएगा हमारा 2 साइन 4x, यहाँ से आएगा हमारा 2 साइन 4x इंटू कॉस 3x। ठीक है, अब आप देखो मैंने 3x क्यों लिखा, यहाँ पे 3x क्यों लिखा, 3x मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये माइनस 3x आएगा। ठीक है, 6x अपॉन 2 है तो ये माइनस 3x आएगा। ठीक है, लेकिन कॉस माइनस थीटा का जो फार्मूला होता है वो कॉस थीटा होता है, इसलिए हमने कॉस 3x लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस 2 यहाँ पे आएगा साइन 4x इंटू 2 साइन 4x इंटू ये माइनस 8x अपॉन 2 कितना होगा, कॉस माइनस 4x, और कॉस में जब निगेटिव होता है तो उसको हम पॉजिटिव लिख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा प्लस कॉस 4x। ठीक है, अब इसके बाद जो स्टेप है, इसके बाद हम क्या करें ये देखना है। अब देखो आप यहाँ पे साइन 4x इंटू कॉस 3x प्लस कॉस 4x इंटू साइन 3x, ये आ गया हमारे पास, कॉस 4x इंटू साइन 4x ये आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं कि दोनों से पहले हम यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड इसको चेक कर लेते हैं, 3 प्लस 5 8 बाई 2 4 और 3 माइनस 5, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है हमारा, 3 माइनस 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 बाई 2 होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस x, तो ये प्लस x हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें से दोनों में से कुछ कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन लग रहा है आपको, 2 साइन 4x 2 साइन 4x, तो 2 साइन 4x हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, cos 3x प्लस cos x, ये बचा। ठीक है, 2 साइन 4x जब हमने कॉमन निकाला तो बचा cos 3x प्लस cos x। अब इसके बाद हम ये जो cos 3x प्लस cos x है इसको हम फिर से फार्मूला लगाते हैं, तो ये आएगा हमारा 2 साइन 4x इंटू कॉस 3x प्लस cos x को हम क्या लिखेंगे, cos c प्लस cos d का फार्मूला, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 3x प्लस x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 3x माइनस x डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये 2 इंटू 2 ये हो गया हमारा 4, फिर उसके बाद साइन 4x,
फिर उसके बाद ये हो गया cos 3x प्लस एक्स 4x/2, ये हो गया 2x। फिर उसके बाद cos 3x माइनस एक्स 2x/2, ये हो गया x। ठीक है, हमारा वैल्यू आया 4 sin 4x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 cos x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है sin 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x डिवाइड बाई cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 6x। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब इसमें सेम फार्मूला लग रहा है साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जगह नहीं लग रहा है, 1 2 3 4 4 जगह पे लग रहा है। ठीक है, 2 जगह पे तो साइन सी प्लस साइन डी लग रहा है और 2 जगह पे कॉस सी प्लस कॉस डी लग रहा है। ठीक है, तो फार्मूला हम लगा देते हैं। एलएचएस को सॉल्व करते हैं तो फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं सीधा। साइन सी प्लस साइन डी, ये हो जाएगा हमारा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 7 प्लस 5 12/2 6x इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 7 माइनस 5 2/2 1। ठीक है, प्लस साइन सी प्लस साइन डी, ये हो जाएगा 2 साइन 9 प्लस 3 12/2 6x इंटू 9 माइनस 3 6/2 3x, सॉरी इंटू कॉस 3x। ठीक है, 2 साइन 9 प्लस 3 12/2 6x इंटू कॉस 9 माइनस 3 6/2 3x। ठीक है, फिर उसके बाद डिवाइड बाई कॉस सी प्लस कॉस डी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 7 प्लस 5 12/2 6x इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 7 माइनस 5 2/2 1x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x, ये हो जाएगा 2 कॉस 9 प्लस 3 12/2 6x इंटू 9 माइनस 3 6/2 3x इंटू कॉस 3x। ठीक है, इक्वल्स टू, अब आप देखो ऊपर से न्यूमरेटर से 2 साइन 6x कॉमन है। ठीक है, तो हमने 2 साइन 6x को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, हमने 2 साइन 6x को क्या किया, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो 2 साइन 6x को जब हमने कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया हमारा cos x प्लस cos 3x। फिर उसके बाद डिवाइड बाई डेनोमिनेटर से हमने 2 cos 6x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा cos x, फिर उसके बाद प्लस cos 3x। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे भी cos x प्लस cos 3x है, यहाँ पे भी cos x प्लस cos 3x है, तो ये वैल्यू हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया साइन 6x डिवाइड बाई cos 6x इज इक्वल टू tan 6x। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमें प्रूफ हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल्स टू 4 साइन x इंटू कॉस x बाई 2, 4 साइन x इंटू कॉस x बाई 2 इंटू कॉस 3x डिवाइड बाई 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना है। साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू 4 साइन x इंटू कॉस x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या करोगे, ये जो साइन 2x है इसको छोड़ करके यहाँ पे ये दोनों को हम फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो LHS से स्टार्ट करते हैं। इसको पहले हम एक साथ एक ग्रुप बना लेते हैं। ये हो गया हमारा साइन 3x फिर माइनस साइन x। ठीक है, प्लस ये जो साइन 2x है इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, साइन 2x का हमने फार्मूला लगा दिया। कौन सा फार्मूला, 2 साइन x इंटू कॉस x। अब ये साइन 3x माइनस साइन x है। ठीक है, तो साइन c माइनस साइन d का फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 3x प्लस x 4x बाई 2 2x, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 3x माइनस x 2x बाई 2 x। ठीक है,
3x माइनस एक्स 2x डिवाइड बाई 2x, फिर उसके बाद प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो 2 साइन एक्स दोनों में कॉमन है, तो 2 साइन एक्स को हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, जब हमने 2 साइन एक्स कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचा हमारा cos 2x, फिर उसके बाद प्लस cos x, ये आ गया। जब हमने 2 sin x कॉमन निकाला तो ये बचा cos 2x प्लस cos x। अब इसके बाद ये आएगा हमारा 2 sin x इंटू cos x प्लस cos y का हम फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, या cos c प्लस cos d बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos c प्लस डी बाई 2x प्लस एक्स 3x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2x माइनस x अपॉन 2। ठीक है, अब ये 2 इंटू 2 ये हो गया 4, तो 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। ठीक है, आरजेस आप देखो यही है ना। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना था। प्रूफ ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ठीक है, अब ये जो आपको आइडेंटिटी प्रूफ करना है इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि कैसे हम सॉल्व करें इसको, स्टार्टिंग कैसे करें। ठीक है, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है ना, अगर आप LHS से स्टार्ट करना चाहते हो या RHS से स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, हो तो जाएगा। अगर आप LHS से स्टार्ट करोगे तब भी हो जाएगा, RHS से स्टार्ट करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि किसी भी आइडेंटिटी को जब हम प्रूफ करते हैं तो उसके कुछ मेथड होते हैं। एक तो ये होता है कि LHS से हमने स्टार्ट किया और RHS तक चले गए। ठीक है, दूसरा ये होता है कि RHS से स्टार्ट किया और LHS तक चले गए। तीसरा ये होता है LHS को भी हमने लाया, RHS को भी लाया और दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया। और चौथा जो होता है वो कोई एक आइडेंटिटी स्टार्ट किया और उससे सॉल्व करते गए और दोनों प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चौथा वाले मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, किसी एक आइडेंटिटी से स्टार्ट करना है, जो फार्मूला हमें पता है वहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, और उसको सॉल्व करना है तो दोनों प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से करते हैं। जैसे अगर हमें 3x लाना है तो कैसे लाएंगे हम लिखेंगे x प्लस 2x इज इक्वल टू 3। यही लिखेंगे ना, x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या होगा 3x होगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में tan लगा देते हैं। ठीक है, तो जब हम tan लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan x प्लस 2x इज इक्वल टू tan 3x। ये कर दिया हमने। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे tan a प्लस बी बन गया। tan a प्लस बी का हमें फॉर्मूला लगाना है, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया हमारा tan 3x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा हमारा, यहाँ पे डिवाइड बाई 1 ले लिया तो ये हो गया हमारा tan x प्लस tan 2x इज इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। ठीक है, ये हमने लिख दिया। tan x प्लस tan 2x इज इक्वल टू tan 3x फिर माइनस tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। ठीक है, अब आप देखो लेफ्ट साइड में क्या है, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, तो इसको हम लेफ्ट साइड लाते हैं। ठीक है, और इसको राइट साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x इज इक्वल्स टू, ये है tan 3x, फिर ये दोनों जब राइट साइड जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस tan x फिर माइनस tan 2x। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना था, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x। ठीक है, यही करना था ना हमें प्रूफ। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको हम LHS से ही स्टार्ट करते हैं। तो LHS में है हमारा cos 4x। ठीक है,
अब आप एंगल को देखो, यहाँ पे एंगल 4x है, यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे एंगल x है, तो इसका मतलब जो एंगल 4x है उसको चेंज करते हुए हमें कहाँ तक पहुँचना है, x तक पहुँचना है, ठीक है। तो 4x को हम डायरेक्ट x तक तो नहीं पहुँच सकते, हमें पहले कहाँ तक आना पड़ेगा, 2x तक आना पड़ेगा, और उसके बाद 2x से हम x तक आएंगे, ठीक है। तो 4x को जब हम 2x में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास दो फार्मूला है, एक 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक है। तो cos 4x को हम लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ एंगल हाफ हो जाता है तो ये हो गया 2x, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 1 माइनस 2 इंटू, यहाँ पे आप देखो साइन स्क्वायर 2x है, ठीक है। हमें क्या 2x एंगल को हटाना है और x एंगल तक लाना है, ठीक है। तो साइन 2x का होल स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे ये हो गया हमारा साइन 2x होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 1 माइनस 2 इंटू साइन 2x का हम फार्मूला लगाते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ठीक है। ये होगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या यही लाना था ना हमें, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ठीक है, तो ये जो हमने क्वेश्चन किया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और ऐसा नहीं कि इतना ही क्वेश्चन है, और भी ज़्यादा क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो, ठीक है, इस क्वेश्चन को, और भी जितने आइडेंटिटी मिले ट्राई करो आप प्रूव करने के लिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन मिले, ठीक है। और प्रैक्टिस बढ़ाते हैं, क्योंकि मैथ्स जो टॉपिक है ना, मैथ्स में कुछ भी आप बिना प्रैक्टिस के परफेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ आपको डाउट्स रहते हैं, ठीक है। कुछ डाउट्स हुआ, कुछ आपने फार्मूला लगाना सीखा, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन किया आपने, क्या हुआ कि फार्मूला लगाने की आपकी जो प्रैक्टिस की और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो क्या होगा, क्वेश्चन डायरेक्ट थोड़ा और स्पीड में निकलना शुरू होगा, ठीक है। पहले क्या होगा, आप एक क्वेश्चन पे लगोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर जल्दी नहीं निकल पाएगा, फिर आप थोड़ा सोचोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, 2-4 और उसी टाइप के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी निकलेगा, स्पीड हमारा बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से हमारा एक्यूरेसी बढ़ता है, डायरेक्ट नहीं होता है। कुछ भी लाइफ में आप कोई भी काम करते हो ना, कुछ भी डायरेक्ट नहीं होता, ठीक है। हर चीज़ में आप एक एक स्टेप चलना पड़ता है, ठीक है। एक एक स्टेप आप चलना सीख जाते हो ना, तो समझो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाला चैप्टर था, ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, ओके, थैंक यू।